Hi, this is an update from CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. ये सर्कुलर लाया गया 28 फरवरी 2026 को और लागू है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2028 तक। पर आप 1 मार्च 2026 से ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम का नाम क्या है? इट इज EMI scheme from CBIC, Eligible Manufacturing Importer Scheme from CBIC, which is applicable from 1st April 2026 till 31st March 2028, and you can file the applications right now from 1st March 2026. What is this scheme? अब जब आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है, तो पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज एंड जीएसटी इमीडिएट होता था, इंपोर्ट पे आपको पे करना पड़ता है। अब एक एप्लीकेशन करके अगर आप एलिजिबल मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर है, आप ये पेमेंट को डिफर कर सकते हैं अपने गुड्स के फर्दर सेल के टाइम पे, जो कि हर महीने आप पे कर सकते हैं। एवरी मंथ का मतलब अप्रैल का जो इंपोर्ट है आप उसका पेमेंट मई में कर सकते हैं, नॉट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट बट वेल क्लियरिंग द गुड्स फ्रॉम योर फैक्ट्री और वेयर हाउस ड्यूरिंग सेल्स। तो इससे आपका कैश फ्लो बर्डन बचेगा, आप सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में इसको सेल कर पाएंगे, पे कर पाएंगे। नाउ आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 25 एग्जिम डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के आपके रहने चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग या शिपिंग बिल आपके एग्जीक्यूट होना चाहिए कम से कम 25। एमएसएमईज के लिए ये लिमिट है 10 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। आपके जीएसटी में कोई फ्रॉड केस, आईटीसी, फेक आईटीसी का केस नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के लिए नहीं, अगर आपका जॉब वर्क का भी काम है कि इंपोर्ट करके आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे, तो भी ये स्कीम आपको लागू है, डिफरिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी एंड जीएसटी व्हाइल क्लियरिंग द गुड्स, नॉट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट सर्कुलर। आपको फर्दर गाइडलाइंस चाहिए इस बारे में तो आप मुझे मेल करिए, आई विल बी हैप्पी टू शेयर द एंटायर सर्कुलर विथ यू। वैलिड आईईसी रहना चाहिए और एक्टिव जीएसटी नंबर में मैन्युफैक्चरर या जॉब वर्कर मेंशन होना चाहिए और रिटर्न्स रेगुलरली फाइल्ड होना चाहिए और जीएसटी और आईटीसी 4 भी फाइल्ड होना चाहिए।